मुजफ्फरनगर से, जहां पर नकली फूड सप्लीमेंट बरामद हुआ है। करोड़ों रुपए के नकली फूड सप्लीमेंट बरामद किए गए हैं। 3 आरोपी भी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। जिम करने वाले युवाओं को ये लोग सप्लाई किया करते थे। हरियाणा, महाराष्ट्र में सप्लाई होती थी। दिल्ली समेत कई राज्यों में सप्लाई किया करते थे। क्राइम ब्रांच ने अब ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर नकली फूड सप्लीमेंट बरामद किया गया है। बड़े पैमाने पर नकली फूड सप्लीमेंट बरामद हुआ है यहां पर, और साथ ही साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में शुरुआती जानकारी यही मिली है कि जिम करने वाले युवाओं को ये लोग सप्लाई किया करते थे। हरियाणा, महाराष्ट्र में इनकी सप्लाई हुआ करती थी। दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में भी सप्लाई का कारोबार चल रहा था। क्राइम ब्रांच को इस बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं, कहां पर ये सप्लीमेंट तैयार किए जा रहे थे और अब तक कहां-कहां इन लोगों ने इस सप्लीमेंट की सप्लाई की है। इन तमाम बातों की जांच पड़ताल अब क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। और मुजफ्फरनगर से बिनेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिनेश, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जो ये फूड सप्लीमेंट है, ये विदेशी कंपनियों के बड़े ब्रांडों के नाम पर ये मिश्रित प्रोटीन तैयार करते थे, जिसमें कई दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो उन युवाओं के लिए बहुत गंभीर बीमारी को न्योता देते थे और उनके कई शारीरिक पार्ट को भी खराब करते थे और उसी को मिलावट करके बेचते थे। इसमें करोड़ों रुपए का ये माल बरामद किया गया है। एक बड़ी सफलता मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर माफिया पर एक्शन जारी है। माफिया दिलीप मिश्रा पर एक और कार्रवाई हुई है। दिलीप मिश्रा की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। 3 मंजिला बिल्डिंग पीडीए ने गिरा दी है। बिना नक्शा पास किए हुए इसका निर्माण करवाया गया था। फतेहगढ़ जेल में बंद है दिलीप मिश्रा और अब अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक और इमारत पर कार्रवाई हुई है। इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। 3 मंजिला इमारत थी। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि बगैर नक्शा पास करवाए ही इसका निर्माण करवाया गया था, लिहाजा अब इसको ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल आपको यहां पर यह भी बता दें कि दिलीप मिश्रा फतेहगढ़ जेल में बंद है और उसके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों की जांच पड़ताल की जा रही है। उन पर एक के बाद एक कार्रवाई भी हो रही है। कुछ संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और कुछ अवैध इमारतों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ये 3 मंजिला इमारत ढहा दी गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माफिया पर एक्शन लगातार जारी है। दिलीप मिश्रा की एक और बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शा पास करवाए ही बनवाई गई थी, पीडीए का आरोप है और इसी के तहत अब यह कार्रवाई की गई है। पीडीए के अधिकारियों की मौजूदगी में आज इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है और दिलीप मिश्रा फतेहगढ़ जेल में बंद है। प्रयागराज से सर्वेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई से जुड़ी हुई? देखिए, दिलीप मिश्रा जो है वो टाटा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और हिस्ट्री टीचर भी हैं। उनके खिलाफ 45 से ज्यादा मुकदमे यूपी और महाराष्ट्र में दर्ज है और इन दिनों फतेहपुर जेल में बंद है। उनकी 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क किया था और उनका एक जो कॉम्प्लेक्स है उसको पहले भी ध्वस्त किया जा चुका है, जो कि नैनी के ही यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने था। आज ये दूसरी बड़ी कार्रवाई हो रही है, जहाँ पर एक 3 मंजिली इमारत है जो अवैध मार्केट है, इसका नक्शा नहीं पास था और इसी को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था और उसी क्रम में आज 4 जेसीबी मशीनों के साथ यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे हैं। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब शुरू की गई है। पहले मकान को खाली कराया गया था क्योंकि ये कमर्शियल प्लेस था और इसको खाली कराने के बाद अब यहाँ पर जेसीबी मशीनों से इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करीब 2-3 घंटे में इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में शादियों